उनके पास 3 बाण थे जिनसे वे तीनों लोगों को भी जीत सकते थे। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वे हमेशा पराजित पक्ष की मदद करेंगे। महाभारत युद्ध के समय बर्बरीक ने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका वचन पूछा और उन्हें बताया कि वे जिस भी पक्ष में शामिल होंगे वह पक्ष अजेय हो जाएगा। इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस समस्या को हल करने के लिए कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांगा। बर्बरीक ने अपने वचन का पालन करते हुए खुशी खुशी अपना सिर कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पूजे जाएंगे। बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाएगा। सार्वजनिक गणेश उत्सव जय अम्बे मित्र मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। अध्यक्ष मनोज जी जायसवाल, झांकी कलाकार धर्म सिंह जी सिसोदिया, राहुल डेकोरेटर्स इंदौर, आने का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये बाण मेरी आराध्य देवी ने दिए हैं प्रभु। इन बाणों के लक्ष्य पर जो शत्रु होगा उन सभी का नाश हो जाएगा प्रभु। परंतु इतने भीषण युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे कैसे पार्वती? सभी शत्रुओं पर लक्ष्य साधना इतना सरल कार्य नहीं। यदि तुमने अपने इन बाणों का संधान किया तो तुम्हारे मित्र भी मारे जा सकते हैं, और वो निरपराध भी जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे। इसलिए मुझे ये 3 बाण दिए गए हैं प्रभु। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे या निष्पक्ष है, और ये तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया, अर्थात मेरे शत्रुओं का नाश। मैं नहीं स्वीकार करता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं, और मेरे बाण हैं। आप चाहें तो मेरा परीक्षण यही ले सकते हैं। लक्ष्य बताएं। तो ठीक है पार्वती, लक्ष्य भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ, परंतु स्मरण रखना पार्वती, इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता या कोई भी अध सूखे पत्ते का लक्ष्य भेदन नहीं होना चाहिए। स्वीकार है? आदेश का पालन होगा। सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो। होता है कि सूखा पत्ता शेष रह गया है पार्वती, तुम असफल हो। न मैं असफल हूं और न मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रही है प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए प्रभु।
प्रभु, शीघ्र अपने चरण हमारे। ये क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य चुकेंगे नहीं। मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य रखूं। आपका ये बाण मेरा चरण दे नहीं पाता, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल हो। और अब पूरी की बात मेरे इस स्मरण स्थल को देख पाए। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। सत्य कि बर्बरीक के ये 3 बाण अमोघ हैं, परंतु धर्म के लिए ये सबसे अशुभ समाचार है विकोदर। ये युद्ध श्राप और श्रापितों के मध्य है, और इन बाणों का धारक बर्बरीक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसी कारण बर्बरीक का अंत अब अनिवार्य है। इसका अंत अब अटल है। मेरे जीवित रहते मैं ऐसा नहीं हुए दूंगा। यही नियति है भी, और तुम ये भली भांति जानते हो। बर्बरीक का अंत अब अनिवार्य है, मुझे बर्बरीक का अंत करना ही होगा। मेरी आपसे विनती है प्रभु, मेरे पुत्र को उस कर्म का दंड मत दीजिए जो उसने अभी तक किया है। ये युद्ध एक यज्ञ है और तुम्हें त्याग और बलिदान देना, स्वयं के प्राणों का दान। आप ही कहते हैं ना प्रभु कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता था, इसका साक्षी बनना चाहता था। इस युद्ध का साक्षी बनने की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य हूँ। यदि इस युद्ध में तुम मेरी सहायता करना चाहते हो बर्बरीक, तो तुम्हें स्वयं को इस युद्ध से व्यर्थ करना होगा, और इसका केवल एक ही मार्ग है जो तुम भली भांति जानते हो। मैं समझ गया प्रभु। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बर्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूँ। ये अंत नहीं, प्रारंभ। बर्बरीक की अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण हो। बर्बरीक का ये त्याग, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस महाभारत के एकमात्र साक्षी के रूप में जाने जाओगे बर्बरीक। तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी।